मेरे हाथों में यह एक ग्रंथ है, आचार्य महाप्रज्ञ स्मृति ग्रंथ। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का वर्ष तो संपन्न हो गया, परंतु वर्ष का मानो परिशिष्ट अभी चालू रहा है। और यह आचार्य महाप्रज्ञ स्मृति ग्रंथ इस शताब्दी वर्ष का ही एक उपक्रम है और यह आज लोकार्पित किया गया है। और मुझे यह मौका मिला, मुझे मतलब हम सभी को मिला है, गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष का भी मौका मिला मनाने का और आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी जन्म शताब्दी के वर्ष को मनाने का मौका मिला। और यह जो स्मृति ग्रंथ आया है एक बड़ा ग्रंथ है और मैं कामना करता हूँ इसको पढ़ने से पाठक को अच्छी जानकारी मिल सकेगी। अनेक अनेक व्यक्तियों के परिश्रम से, योग से यह ग्रंथ सामने आया है। तो जन्म शताब्दी वर्ष का जो एक कार्य था वो भी अब मानो निष्ठा को प्राप्त हो चुका है और लोकार्पित हो गया है। और आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य की समिति थी, इधर जैन विश्व भारती संपादक मंडल, चारित्रात्मा, कितनों का योग रहा है। एक ग्रंथ सामने आया है और जैन विश्व भारती जो जुड़ी हुई है ग्रंथ के साथ, और गुरुदेव तुलसी की एक कृति कह दें, कि पथ दर्शन कह दें, चिंतन कह दें, श्रम कह दें, वो जैन विश्व भारती है। वो साध्वी प्रमुखा जी का ठिकाने का नाम है कामधेनु, तो वो हमारी जैन विश्व भारती भी मानो एक तरह की कामधेनु कही गई है, कामधेनु है। तो एक तेरा पंथ समाज की एक महिमा मंडित, गरिमा गर्भित एक संस्था, एक संपत्ति जैन विश्व भारती है, ऐसा मुझे लगता है। और एक ऐसी संस्था है जैन विद्या के क्षेत्र में काम करने वाली है। आज हमारे इतने आगम हैं जो हाथों में आते हैं, उन आगमों को हाथों में लाने में, जनता तक पहुंचाने में योगदान जैन विश्व भारती का कितना, और कितना साहित्य है और कितने उपक्रम है साधना आदि आदि के। तो जैन विश्व भारती के जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, तो अध्यक्ष भी हैं, व्यक्ति भी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण संस्था जैन विश्व भारती को माना जा सकता है। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी है, मान्य विश्वविद्यालय भी है। तो एक बड़ी संस्था तेरा पंथ समाज से जुड़ी हुई है। एक कामधेनु कह दें या जय कुंजर कह दें, जय कुंजर एक हाथी है, जय कुंजर है, कामधेनु भी बढ़िया, जय कुंजर भगवती सूत्र में जय कुंजर की बात। तो एक ऐसी संस्था के द्वारा मानो यह सामने लाया गया, यानी प्रकाशित किया गया मान लें, तो यह ग्रंथ आया है। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी आज न तो गुरुदेव तुलसी हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष हैं, न आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रत्यक्ष रहे हैं, परंतु स्मृति ग्रंथ है। उनकी स्मृति ऐसे ग्रंथों के माध्यम से या ये ग्रंथ स्मृति में निमित्त बन सकते हैं। तो ये आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष का एक जो अवशेष कार्य था वो निश्शेषता की स्थिति को अब प्राप्त हो गया है, ऐसा लगता है। एक काम और है, जैन विश्व भारती के जिम्मे का वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय की जो बात है, हालांकि बीच में कुछ अवरोध स्थितियां प्राकृतिक जो भी है, पर एक यह जन्म शताब्दी वर्ष से जुड़ा हुआ एक काम और अभी अवशेष की सूची में है। और कभी ऐसा उपक्रम देखें कि जहां विद्यार्थी ज्ञान को भी पाएं और संस्कारों को पा सकें, अच्छे उनमें संस्कार आ सकें, तो वो उपक्रम भी कभी आंखों से हम देखें कैसे आध्यात्मिक विकास, संस्कारों का विकास हो रहा है। और ठीक है, बीच में श्रेयांशी बहुविज्ञानी
कि श्रेय के कार्यों में बहुत से विघ्न आ सकते हैं, पर आदमी विघ्नों से हार न माने, विघ्नों से हार न माने, विघ्नों को गले का हार बना ले, विघ्नों से लाभ उठा करके आगे बढ़े। तो एक ऐसा उपक्रम जहाँ ज्ञानवर्धन और संस्कार संवर्धन जैसी क्रिया चले, वो उपक्रम भी जैन विश्व भारती, भले वर्तमान टीम, आगे की टीम जो भी आए, जैसा भी हो, टीम भले बदले पर काम न बदले, काम आगे चलता रहे, काम अच्छा चलता रहे। टीम बदल सकती है पर कार्य तो, टीम तो काम करने वाली है, कार्य कार्य है। तो यह जन्म शताब्दी वर्ष गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का जो आया और बीत भी गया, तो जो अवशेष इस निमित्त से काम अभी अवशेष है, वो भी यथा अवसर निश्चेषता को प्राप्त हो, इस ओर भी हमारे जैन विश्व भारती के कार्यकर्ता लोग हैं, वो ध्यान देते रहें कि काम हमारे सामने है, आगे आने वाले भले ध्यान दें पर काम चलता रहे, यह भी हमारे लिए एक ध्यातव्य बात है। तो ये आज स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। पहले महाप्रज्ञ वाङ्मय की 121 पुस्तकें हुबली में लोकार्पित हो चुकी थी, अब यह भी हो गया है। और हम बड़े इस माने में सौभाग्यशाली हैं कि दो दो गुरुओं का यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का हम सभी को मानो मौका, जो भी इसमें रहे हैं संभागी, जुड़े रहे हैं, उनको मौका मिला है। खासकर मुझे तो मौका मिला ही है, क्योंकि मैं एक निमित्त बना हूँ ऐसे उपक्रमों में, प्रेरणा का, कुछ बताने का, ध्यान देने का, कुछ निमित्त बनो। तो मुझे तो मौका मिला ही मिला है, औरों को भी कितनों को यह मौका मिला है। तो यह एक ग्रंथ सामने आ गया है। जिन लोगों ने परिश्रम किया है, सबके निर्वध्य परिश्रम के अनुमोदना है, मंगल कामना है। और यह ग्रंथ पाठक को अच्छी प्रेरणा देने वाला बने, यह कामना है।